आज का ये सत्संग है कि पूरे संत, पूरे सतगुरु, पूरे महात्मा जो भी होते हैं वह किसी की निंदा नहीं करते, किसी की आलोचना नहीं करते और उनका स्वभाव सरल होता है। वह इस धरती पे जीवों के भलाई के लिए ही आते हैं, आत्माओं के उद्धार के लिए ही आते हैं। उनके सामने कोई ऐसा जीव नहीं है जो निर्मल हो, इसलिए सभी जीवों को वो निर्मल बनाने के लिए ही आते हैं, साफ सुथरा करने के लिए आते हैं। सभी जीवों के जन्म जन्म के कर्मों के मैल को साफ करने के लिए आते हैं। इसलिए पूरे महात्मा, पूरे संत कभी किसी की आलोचना नहीं करते, कभी किसी की निंदा नहीं करते। वो तो ये कहते हैं कि बच्चा तुम जैसे भी हो, जिस भी तरह से हो, तुम मेरे पास आ गए हो, इतने कहाँ कम है और अब हम तुम्हारी सफाई करेंगे, तुम्हारी धुलाई करेंगे। जैसे एक बच्चा होता, कितनों ही अपना शरीर पर कीचड़ लगाया हो, लेकिन जब वो माँ के पास चला जाता है तो माँ उसको कुछ कहती नहीं है, उसको पकड़कर और उसकी सारी जो गंदगी है उसको साफ करती है, निर्मल बनाती है, स्नान कराती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है। ठीक इसी तरीके से सच्चे संत महात्मा जब भी आते हैं तो हम जैसे पापी जीवों को साफ सुथरा करते हैं। हम लोगों के जन्म जन्म के ये जो मैल हैं, इन मैल को साफ करके हम लोगों को दिव्य यानी रूहानियत का वस्त्र पहनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। तो आप समझ लो कि महात्मा, इसीलिए उनको कहा गया कि वो महान है, वो महान आत्मा है, वो कुल मालिक है जो सबके उद्धार के लिए आता है। उसके लिए चींटी से लेके हाथी तक, कीड़े मकोड़े सब उसी की संतान है, सब उसी के बच्चे हैं, उसी के रूप हैं, उसी के अंश हैं। तो महात्मा ये कहते हैं कि किसको मैं भला कहूँ, किसको मैं बुरा कहूँ, किसको मैं मंदा कहूँ, किसको मैं ऊंचा कहूँ, सब मेरे ही तो हैं। मैं आया हूँ तो मैं सबके कहीं के बंजारा आया लोगों, इके बंजारा आया लोगों, और हाँ का दे मैं गली गली, और दे जाओ गम तू ले जाओ खुशियाँ, और भर लो झोलिया पलो पली। कहते हैं वह गली गली, शहरों कस्बों गांव में, नदियाँ नाला पहाड़ों में, सभी जगह जाकर ये ढिढोरा पीटते हैं, आवाहन करते हैं, ऐ मेरी प्यारी सोई हुई आत्मा तुम जाग जाओ। जो कुछ भी तूने अपने जीवन में पाप पुण्य किया है मेरी झोली में डाल दो, और मैं उसके बदले तुम्हें नाम का खजाना दूंगा, अपने घर चलने का रास्ता दूंगा, और अपने घर निकल चलो। यह दुखों की नगरी है, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं और सब जगह हौंका लगाते हैं, आवाज़ देते हैं, सब जगह आवाज़ देते हैं। जो भी आत्माएं जाग जाती हैं, उनके वचन को सुन लेती हैं, वह भागी भागी उनके पास चली जाती हैं और उनको अपना तन मन धन जो कुछ भी है समर्पित करती हैं, अपने आप को समर्पण कर देती हैं और उनके हवाले हो जाती हैं। और उनके पाप पुण्य की मैल को महात्मा साफ करते हैं और उन्हें रूहानियत का दिव्य कपड़ा पहना करके चटक रंग चढ़ा देते हैं, जिस पर कभी मैल नहीं चढ़ सकती।
इसलिए कहा कि साईं ने जिनको रंग दिया, मालिक ने जिनको रंग दिया, ओ कबहु न होत कुरंग। और दिन दिन बानी आगरे, चढ़त सवाया रंग। कहते मालिक ने, साईं ने जिनको रंग दिया और अपना कपड़ा पहना दिया, चटक रंग चढ़ा दिया, तो कभी वह कुरंग नहीं होता, यानी उस पर कभी दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता, कभी उसके ऊपर मैल जमा ही नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले का कभी पतन नहीं होता। जिसको मालिक ने पकड़ लिया, मालिक अपनी नज़रों के सामने कर लिया, उसके ऊपर ये दुनिया की मैल नहीं चढ़ती। अब वह रूहानियत का कपड़ा पहन लिया, दिव्य कपड़ा पहन लिया, और जिस कपड़े पर कोई मैल ही नहीं आ सकती। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, बच्चा तुम जैसा भी हो मेरे पास आ जाओ, और हम तुम्हें नाम धन का वो खजाना देंगे कि दुनिया की सारी दौलत उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तुम्हें वो आनंद बख्शेंगे कि दुनिया के सारे आनंद फीके हो जाएंगे। हम तुम्हें वह गति देंगे कि दुनिया की कोई भी गति उसके बराबर नहीं होगी। कहते हैं कि तू आ जा, बड़े प्यार से समझा कर कहते, मोहब्बत के साथ कहते, हर तरह से महात्मा समझाया करते हैं कि बच्चों मेरी बात को मान लो। मैं बड़ी दूर से आया, दूर देश से आया, चल कर आया, तुम्हारे लिए आया। कह दुख में देखा तुमको जब ही, और मौज उठी आए हम तब ही। कहते तुमको दुख में मैंने देखा, मैं देख रहा था तुमको तकलीफ़ कितना मिल रहा है, कितना तुम्हें परेशानियों में डाला जा रहा है, नाना कष्ट तुमको दिया जा रहा है, मैंने ये देखा, तब मैं चला आया हूँ। कहे दुख में देखा तुमको जब ही, और मौज उठी आए हम तब ही। आई किया हमें शब्द उपदेशा, और शब्द माही तुम करो प्रवेशा। कहते हैं आकर हमने तुम्हें शब्द का उपदेश दिया, अपने घर का परिचय दिया, अपने देश का परिचय दिया, अपने मालिक का परिचय दिया, और हम तुम्हें मालिक से जोड़ने के लिए आए कि मालिक से जोड़ दें तुमको, अपने घर निकल चलो। कह शब्द शब्द पौड़ी मैं राची, और चढ़ी चढ़ी पहुँचो नागरी साची। कहते मैं शब्दों की सीढ़ी बनाई, और तुम शब्द की सीढ़ी पर सवार हो जाओ। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी सीढ़ी, तीसरे से चौथी सीढ़ी, चौथी से पांचवी सीढ़ी, ऐसे अपने घर पहुँच चलो। कि शब्द शब्द पौड़ी मैं राची, और चढ़ी चढ़ी पहुँचो नागरी साची। कहते मैं देख रहा था इसलिए मैं आया, मैं देख रहा और तुमको बहुत याद किया। हम सोचे कि तुम मुझको याद करोगे, लेकिन तुमने मुझको नहीं याद किया, और मैं बराबर तुमको याद करता रहा कि तुम फंसे काल के फंदे, इससे हो गए अति गंदे। तेरे कीचड़ को धोने मैं सात देश से आया हूँ। कहते तू काल के फंदे में फंस गया, कर्मों के विधान में ऐसा फंस गया कि जितना तुम निकलना चाहते हो उतना ही कर्म ऊपर चढ़ने लगते हैं। कर्मों से आप जो है कर्म करके फिर कर्म से आज़ाद होना चाहते हो, लेकिन यह विधान ही ऐसा है कि कुछ भी कर्म करो वह कर्म में ही जोड़ दिया जाता है। इसलिए कोई आज तक न ऋषि मुनि, न तपस्वी, न जोगी जति कर्म करके तपस्या करके कोई निकल नहीं पाया। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में भी लिखा
कि श्रुति पुराण बहु कहीं उपाय, अछूटे न अधिक अधिक रुझाई। कहते हैं वेद में, पुराण में, श्रुतियों में, उपनिषदों ग्रंथों में, शास्त्रों में, गीता, बाइबल, कुरान में, हदीस में, इंजील में, सभी धर्म मजहबों की पुस्तकों में छूटने का बहुत सारा उपाय बताया गया। लेकिन जितना उपाय आप करते जाओगे उतना ही आप फंसते जा रहे हो, जैसे दलदल में कोई गिर जाए। और जितना ही कोशिश करे निकलने के लिए उतना ही दलदल में वह गिर जाता है और नीचे चला जाता है। वैसे वह दलदल में नीचे चला जाता है। महात्मा इस बात को सुना रहे, इस बात को समझा, इसी बात को समझाते। इसलिए मैं उतनी दूर से चल के आया हूँ कि तुम भूल गए हो मुझको, मैं तुझको नहीं भुलाया हूँ। तेरे कीचड़ को धोने मैं 7 देश से आया हूँ। तुम मुझको भूल गए थे, लेकिन मैं तुझको नहीं भूला। मैं तेरी बाट को जो रहा था, तेरा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तू नहीं आया। मैं क्या करता। मैंने देखा कि तुमको नरकों में डालकर इतनी पिटाई की जा रही है, तुमको जलाया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, नाना कष्ट तुमको दिया जा रहा है। हमसे रहा नहीं गया। और तुम इतना पुकार लगाते, इतना चिघार मचाते कि तुम्हारी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे प्रति दया आई, करुणा आई, और मैं अपना देश छोड़कर चला आया। कह जीव का निज भवन छोड़ कर, और जमा दूध फिर होत दही। कहते हैं जब मैं अचल था, अटल था, फिर भी तुम्हारे लिए मैं वहाँ से चल दिया कि चलूँ मैं बच्चों का उद्धार कर दूँ। मैं आया तुमको समझा रहा, बुझा रहा हूँ। मेरी बात को मान लो, मेरी अंगुली को पकड़ लो, मेरी बाँह को पकड़ लो, अपने देश निकल चलो। ये काल माया का देश। नरकों में इतनी तड़पाया गया तुझको, तुम्हें दम दम कष्ट दिया जा रहा था, हर तरह से तुम्हें मारा पीटा जा रहा था। कह नरकन में अति त्रास दिलावे, और फिर 84 में पहुँचावे। नरकों में बहुत तुम्हें त्रास दिया जा रहा। जब नरकों का कष्ट समाप्त हो जाता था तब तुम्हें 84 में भेज दिया जाता था। और 84 का भी दुख बहुत कम नहीं था, बहुत अपार हुआ भी दुख था। बेजबान वह हो जाते थे, अपना दर्द कह नहीं सकते थे। रोग व्याध जो लग जाता था उसका भुगतान करना पड़ता था। कोई दवा तुमको देने वाला नहीं मिलता था, तुम्हारी भोली भाषा कोई समझने वाला नहीं मिलता था। उधर नरकों का त्रास, इधर 84 का। तुम्हें नाना प्रकार का कष्ट, नरकों में कितना कष्ट दिया गया। कह दम दम कष्ट दे पल पल में, फिर फांसी डाले गल गल में। कह दम दम कष्ट दिया जाता था, और इसके बाद फांसी लगा दी जाती, सर्पों की माला डाल दी जाती थी। कह जीव चिल्लावे ओ बेलावे, फिर भी कोई काम न आवे। जीव रोता था, चिल्लाता था, फिर भी उसकी बात को कोई सुनता नहीं था। कह करय पुकार कर घर नाही, बाहर भर में भव पारा। पुकार तो बहुत लगाया लेकिन कारगर नहीं हुआ, और इसी भवसागर में गोता खाता रहा, तो मार खाता रहा। ऐसा हमने कष्ट तुमको अपनी आँखों से देखा कि तुम्हारी कोई पुकार नहीं, एक जन्म नहीं, कई युग जन्म तक ये देखता मैं आया। फिर भी जब जब तुम्हें मानुष तन मिला और तूने मुझको याद नहीं किया, तूने मुझको याद नहीं किया। फिर इंद्रियों के भोगों में फंस करके, इंद्रियों का गुलाम बन करके तू थोड़े से सुख में, क्षण भंगुर सुख में तू अपने मालिक को भूल गया।
जब हर तरह से हमने देख लिया कि अब तुम्हारे बस का नहीं है, तुम आ नहीं सकते, तब मैं वहाँ से चला आया, वहाँ से चला आया और चला अब तुम्हारे बीच में आया, तुम्हारे जैसा रूप बना के आया, तुम्हारी जैसी बोली भाषा मैं बोल रहा हूँ, ताकि मैं तुझे समझा सकूँ, तुझे बता सकूँ। तुम्हारे जैसा हाव भाव मैं कर रहा हूँ, तुम्हें अपना बना रहा हूँ। एकदम तुम समझ न पाओ कि हम तुमसे अलग हैं, तुमसे जुदा हैं। वो मालिक कह रहा है एकदम। तो जब हम लोगों की तरह वह मालिक बन के आया, हम लोगों को समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो बहुत सारे तो लोग हैं उनकी बात को मानने लगे और बहुत सारे लोग भ्रमित होने लगे कि भगवान ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमारे आपके बीच में वो आएगा। अरे भगवान का कोई दिव्य रूप होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ऐसे वैसे करने वाले जीव फिर भटक जाते थे और फिर गिर जाते थे। लेकिन जिन जिन लोगों ने गुरु के वचनों पर प्रतीत किया, भरोसा किया, वह निकल गए अपने देश। कह जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए। कहते जिन जिन लोगों ने मेरे वचन को सुना, समझा और मान लिया, हम उनको साथ में ले लिए और घर पहुंचा दिया। और जो लोगों ने वचन को नहीं माना, नहीं सुना, नहीं समझा, अभी वो गोता खा रहे हैं, अभी वो तड़प रहे हैं। कहीं जमपुर से अब सतगुरु राखें, अब वैसे जीव मौत दर ताके। और जब समय पूरा हो जाता, जम की मार पड़ती जमदूतों की, तब वो कहते अब सतगुरु हमारी रक्षा करे। तो जब रक्षा करने के लिए वो मालिक आया तुम्हारे पास, तब तो तुम मुंह फेर लिए, मुख फेर लिए। और वो कह रहा है कि मुख मोहड़ जदा, मुख मोहड़ जरा इधर देखो, मैं तुझे बुलाने आया हूँ। तुम भूल गए थे मुझको, मैं तुझको नहीं भुलाया हूँ। तुम फंसे काल के फंदे, इससे हो गए अति गंदे, तेरे के चढ़ को धोने मैं सत्य देश से आया हूँ। तो मैं बार बार कहा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर उधर मत देखो, इधर उधर देखोगे तो फंस जाओगे। बार बार मैं यही कहा था मेरी तरफ देखो, मेरे वचन को मान लो। लेकिन तुम भोगों में गिर जाते, इंद्रियों के सुखों में गिर जाते, तुम्हारा ध्यान उधर ही चला जाता, इधर उधर चला जा रहा, और तुम मेरे वचन पर अमल नहीं करते। बार बार कसम खाते हो कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, फिर तुम वही काम कर लेते हो, फिर कोई काम कर लेते हो, फिसल जाते हो, फिसल जाते हो। गुरु यही समझाते हैं, यही समझाते हैं। इसलिए प्रेमियों, अभी समय बचा है, जो भी आप जल्दी करो और गुरु के वचन को मान लो और गुरु भक्ति में लग जाओ और अपने काम को जल्दी जल्दी बनाओ। इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में देंगे। यदि आप नए प्रेमी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और ताकि आपके पास वीडियो आपके पास जाए, आप सत्संग वचन को सुनो। जय गुरुदेव।